अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी अपडेट हैं। 1 जुलाई 2024 से पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म, पेंशन इस्लाहात का नफाज। पुराने पेंशनर्स और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए पेंशन रिफॉर्म्स, नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, फैमिली पेंशन ख़त्म। लेकिन साथ में एक अच्छी खबर है, तनख्वाहों और पेंशन में खातिर खा इजाफे की तजवीज़ है और अलाउंसेस को डबल किया जा रहा है। जंग अखबार की आज की ये खबर है। इसके अलावा एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की डिमांड है कि 30 से 35% जो अडाक रिलीव है उसको डीफ्रीज किया जाए। तो उसके हवाले से फ्रांस डिवीजन का एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया, ताज़ा तरीन। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का सबसे बड़ा ग्रुप, थोड़ी सी फीस के एवज, मामूली फीस के एवज ताहयात मेंबरशिप मिल सकती है। इसमें आप अपडेट भी रहेंगे, आपकी तजावीज़ भी रहेंगे और आपकी आवाज़ भी बनेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया पे इस पर बड़ी खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, जबकि इसको सही पढ़ा नहीं गया। इसकी वजाहत जो है वो कोई खुशी वाली नहीं है। एक फ्रांस डिवीजन का ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है कि जो उनसे वजाहत मांगी गई थी कि ये जो 30 से 35% जो 1 जुलाई 2023 से जिसका इतलाक हुआ था, ये फ्रीज़ है या इसके ऊपर अभी इसको ये डीफ्रीज़ है। तो इसकी भाई उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि ये फेडरल के पैटर्न पे है और इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, क्योंकि इसका जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट का ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई फ़िलहाल ये फ्रीज़ है, तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। मुतालबा ज़रूर है कि इसको डीफ्रीज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये फ्रीज़ है, रनिंग बेसिक पे नहीं है। ये बस जहाँ पे जो आपकी अडाक रिलीव बढ़ गया वही है, ये रनिंग बेसिक के साथ नहीं बढ़ेगा। मुतालबा ज़रूर है कि इसको बढ़ाया जाए। बाकी ये जो खबर है कि नए माली साल का बजट 7 जून को पेश होगा। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा के अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेज में भी इजाफा तजवीज़। पेंशन इस्लाहात 1 जुलाई से नाफिज और पुराना पेंशन निज़ाम ख़त्म किए जाने का इम्कान। ये जंग अखबार की खबर है कि नया साल जो है, अब ये पूरी मैं डिटेल इसके साथ जो है वो नहीं पढ़ के सुनाता, इसका समरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें यह लिखा हुआ है जी कि ये जंग अखबार ने पहले भी ये खबर दी है कि इस दफ़ा जो कैटेगरीज बनाई जा रही हैं वो तनख्वाह में इजाफे के लिए वो दो हैं, 1 से 15 और 16 से 22। ये यहाँ देखें, ग्रेड 1 से 15 और 16 से 22 इनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा होगा। EOBI पेंशन में भी अच्छी खबर यहाँ पे है कि जी 15% इजाफा किया जा रहा है। ये अखबार लिखता है जी 10 से 15% इजाफे की, जबकि एक्सप्रेस अखबार ने कल खबर दी थी 25% की। लेकिन यहाँ पे हाउस रेंट, यहाँ पे जो खबर है कि मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में 100% इजाफा, जबकि एक्सप्रेस अखबार ने लिखा था मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस। हमने कल इसका ये मुतालबा भी किया था कि हाउस रेंट को भी इसमें शामिल किया जाए। ये जो जंग अखबार की खबर है इसमें हाउस रेंट में भी 100% इजाफे की तजवीज़ है। अब देखें, हम खबर पहुंचाते हैं, बनाते नहीं हैं। कल आपके साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर शेयर की थी, आज ये जंग अखबार की खबर है। जंग अखबार लिखता है कि 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है, साथ में मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट डबल की जाने की तजवीज़ है, लेकिन ग्रेड 16 से 22 कम इजाफा होगा। इसके अलावा जो तशवीशनाक खबर है पेंशन इस्लाहात से मुतल्लिक, ये देखें, पेंशन इस्लाहात का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने PN पेंशन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में पेंशन इस्लाहात का फैसला किया, जिसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल मराआत की 70% को बुनियादी तनख्वाह पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे और पेंशन कम्यूट कराने की शरह में भी तब्दीली की जा रही है। वजारत ख़जाना के मुताबिक मौजूदा कम्यूटेशन की शरह 35% है से कम करके 25% की शरह पर लाया जा रहा है। ताहम इस तब्दीली की वजह से नेट पेंशन 65 से बढ़कर 75% हो जाएगी। पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त तय की गई पेंशन पर दिया जाएगा। देखें, ये वही समरी है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये जो हमने कई बार मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ये कैलकुलेशन का जो ग्रास पेंशन का फार्मूला है भाई, इसके ऊपर देखें अखबार ये कह रहा है कि किया जा रहा है, लेकिन हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ये स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। ये जो आज का अखबार लिख रहा है ना जी कि ये तब्दीली की जा रही है 36 माह की, ये इसी के ऊपर ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की इसके ऊपर
ये ऑब्जेक्शन है कि भाई ये सरकारी मुलाजमीन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ये ख़िलाफ़ है और ये चैलेंज हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये आप ऐसा ना करें, इसलिए अभी तक भाई ये बिल्कुल कायम है। दूसरा जो इसमें ख़तरनाक बात लिखी गई है इस आज के कम्यूट कम किया जा रहा है। भाई इसमें खुश होने की बात नहीं है कि कम्यूट कम होगा तो पेंशन बढ़ जाएगी। अगर ये वाली जो पहले वाली शिक है ये आ जाती है तो पेंशन तो ऑटो भी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा जो है पेंशन को कंपाउंड ना करने की शर्त इसमें लिखी गई है कि जो आपकी ये एक दिन नेट पेंशन बन गई, अब नेक्स्ट पेंशन उसी के ऊपर आपका इजाफा हुआ करेगा। ये भी ख़तरनाक तरीन शर्त है। तीसरी जो है जी, फैमिली पेंशन शरीक हयात की मौत के बाद सिर्फ 10 साल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक के लिए अहल ख़ानदानों के लिए कि बाकी अफराद के लिए काबिल अमल होगी। ये क्या है जी, ये मैं बार बार बता चुका हूँ जी, ये जो शिक है फैमिली पेंशन वाली शिक कि ये 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, मैंने पूरी इसको आपको समरी पढ़ के बताई थी नीचे कि इसकी जो तजवीज़ की गई थी ना, उसी के अंदर ये तजवीज़ यही है कि इसको नए फैमिली पेंशनर्स पे लागू होगा। ये मैंने इस पर मेरी तफसीलन वीडियो मौजूद है। तो जो फैमिली पेंशनर्स हैं, इस वक्त जो फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं वजाहत कर रहा हूँ, आपकी फैमिली पेंशन इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। ये जो 10 साल वाली शरत है जो आज का अखबार भी लिख रहा है, भाई इसका इतलाक नए फैमिली पेंशनर्स पर होगा। आपकी इसके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है। जो इस वक्त पेंशन ले रही हैं उनको मिलती रहेगी। इसके अलावा बेवा जो पेंशन ले रही हैं उनकी पेंशन ख़त्म नहीं होगी। तलाक याफ्ता जो बेटियाँ उनकी पेंशन ख़त्म नहीं होगी। शुहदा की फैमिली की पेंशन 20 साल हो जाएगी। और ये भी किन की, जो ये नोटिफिकेशन जब आ जाएगा 1 जुलाई के बाद, इस वक्त जो शुहदा की फैमिली हैं उनको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। माजूर बच्चे की पेंशन ताहयात मिलती रहेगी। ये एक ख़तरनाक है कि ये जो 25% इसके अंदर भी यही समरी थी। और एनुअल इंक्रीज़ वाली जो शर्त है ये पुराने पेंशनर्स भी इससे मुतासर हो सकते हैं। एनुअल इंक्रीज़ वाली, इससे फैमिली पेंशनर भी मुतासर हो सकते हैं। कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि जी आप कभी कहते हो फैमिली पेंशन मुतासर होंगे, कभी नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, एनुअल इंक्रीज़ वो कह रहे हैं 10% से ज़्यादा नहीं होगा। इससे तो सारे मुतासर होंगे जो आज रिटायर हो रहे हैं, जो पहले से पेंशनर्स हैं। मल्टीपल पेंशन इससे मुतासर होंगे कि एक से ज़्यादा पेंशन आपकी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल अगर आप दोबारा जो आप कोई मुलाजमत इख्तियार करते हो तो आपकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये वाली जो शर्तें हैं इस पर तो आपका इतलाक़ होगा। फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन, इसका एक ख़तरनाक तरीन ये टॉपिक भी है कि जी आपका जो फ्यूचर इंक्रीज़ होगा वो जो आप एक दफ़ा पेंशन ले चुके होगे, जो आपकी आखिरी बनेगी उसकी पर होगी। यही आज की समरी है। नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, उस पर अलहदा से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वो क्या होता है। वो एक हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, एक हिस्सा जो मुलाजिम होगा वो डालेगा, और ये फैमिली पेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए जो समरी है वो ये वाली है। इससे मुतल्लिक जब नोटिफिकेशन आएगा मुकम्मल डिटेल उसके अंदर होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं द मोस्ट वेलकम। मामूली फ़ीस की वस्ता हयात मेंबरशिप मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।